सो फोर्थ है हमारा चैप्टर टेबल ऑफ कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ बिजनेस स्किल्स, कि कौन सी बेस्ट ऑफ बिजनेस स्किल्स है जो हमारी लाइफ में हेल्प करती है, ठीक है, हमारे बिजनेस में हेल्प करती है। तो आपकी दो जर्नी की थोड़ी सी हेल्प, दोनों जर्नी में हेल्प करेगी आपकी जो बेस्ट है। सबसे पहले है सेल्फ स्किल्स। आपको कुछ सेल्फ सीक्रेट भी कह सकते हैं, हम इसको स्किल भी कहते हैं। सेल्फ स्किल्स के लिए हमें क्यों रेडी करनी है, ठीक है। सेल्फ स्किल्स कौन कौन सी होती है उसको समझते हैं। सेल्फ स्किल्स होती है आपकी लाइफ स्किल, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, आप कितना आपको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड स्किल कह सकते हैं आप। तो सेल्फ स्किल्स आपको खुद बिल्ड करने की। पोलाइट स्किल्स, आप कितना अपने आप को पोलाइट कर रहे हो, ठीक है, उसको आपको ये प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी, आपको टाइम मेजरमेंट करना पड़ेगा। बिल्डिंग वाले चैप्टर में आपको टाइमिंग वाले में शेड्यूल करना है, ठीक है, मेरे को 5 घंटे अपने 5 मिनट अपने डेली मॉर्निंग में देना है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज पे वर्क करना है जहां से आपको ये स्किल्स ऑटोमेटिक बिल्ड होती है, मैंने वो सिखा रखा है आपको, ठीक है, कुछ ऐसे एक्टिविटी। तो ये सेल्फ स्किल्स आपको वर्क करना है। पहली स्किल जो बेस्ट है हमारी लाइफ को, हमारे बिजनेस को कॉल करें, ठीक है, ताकि हम खुद प्रिपेयर होंगे तभी हमें स्किल्स बिल्ड करेंगे। उसके बाद एटीट्यूड स्किल्स, आपको अपने पास अपने ऊपर एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ेगा कि मेरा जो अंडरस्टैंड ऑफ गेम है मुझे पता है। इससे क्या होगा, आपकी जो मल्टीपल स्किल्स ऑटोमेटिक कन्वर्ट होती जाएगी। आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंट आ जाएगा जब आपके पास एटीट्यूड, हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंट भी ट्रांसफर हो जाएगा। आपकी बाउंस बैक सीरीज भी जर्नी पे लगेगी, तो आपको यहाँ समझ आने लगेगा। तो आपको यहाँ एटीट्यूड स्किल बिल्ड करना है। जितनी भी गेम खेलते हैं एटीट्यूड होती है, ठीक है, अहंकार कहते हैं इसको। अहंकार और एटीट्यूड अलग होते हैं। अहंकार होता है कि बस मुझे कुछ आता नहीं है फिर भी मेरे को भरोसा है करने का, ठीक है, या एक गरूर अपने ऊपर, उसको हम अहंकार कहते हैं, ठीक है। और एटीट्यूड होता है हाँ मेरे पास चीज की नॉलेज और मैं उसको अच्छा कर सकता हूँ। तो दोनों में ट्रांसफर, एक और एक मैं कर लूंगा, चाहता ना हो, कुछ भी ना होता हो, आप कंफ्यूज रहते हो, फिर अंदर से मन भी डर रहा है कि यार ये होगा या नहीं होगा, कंफ्यूज हो, ठीक है। तो इसलिए आपको दो सिचुएशन है, तो आपको एटीट्यूड स्किल बिल्ड करनी पड़ेगी इस चीज को करने के लिए। ई कॉमर्स में भी आपको हेल्प करेगा, तभी मैं आपको छोटी छोटी बिजनेस स्किल्स नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आप बहुत सारी लाइफ को कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। तो एटीट्यूड स्किल्स यूज करें। थर्ड आती है हमारी मनी स्किल्स। बिजनेस में मनी स्किल्स का बहुत बड़ी गेम है कि आप राइट इन्वेस्टमेंट गेम पे मनी स्किल यूज करें, ठीक है। मनी स्किल्स आप राइट टर्म पे यूज करें। आपके पास पैसा आ रहा है, आपको नीड है अपने स्टूडियो की एडवर्टाइजिंग में, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा यूज कर रहे हो। आपको नीड है टीम को फाइंड करने में, आप यहाँ पर इक्विपमेंट पे यूज कर रहे हो। तो मनी इन्वेस्टेड स्किल्स पे आपको हेल्प करनी होगी, तब आपको बिजनेस की जर्नी स्किल्स होगी। फिर आपको पीपल स्किल्स सीखनी होगी कि जब आप पीपल स्किल्स सीखेंगे आपको क्लाइंट की स्किल्स नॉलेज आएगी कि क्लाइंट कहाँ है, क्लाइंट क्या चाहता है, क्लाइंट की प्रॉब्लम्स क्या है, कंफ्यूजन क्या है। तो आपको पीपल स्किल्स सीखनी होगी, उसके लिए बिल्ड करनी पड़ेगी। और ये पीपल स्किल्स के मल्टीपल चैनल, आपको मार्केट में आगे अपने बिजनेस की स्किल्स आएगी। जितने आप मार्केट घूमेंगे वहां से आपको ऑटोमेटिक स्किल्स आएगी, ठीक है। जितने आप लोगों की जर्नी आएगी आपको स्किल्स आएगी। लोग कहते हैं इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया से आप पीपल स्किल फाइंड कर सकते हो, वहां के समझ सकते हो कि यंगस्टर को आज की नीड्स क्या है, ठीक है, टीचर्स की स्किल क्या है, पेरेंट्स की नीड्स क्या है। वहां से आपको पब्लिक की स्किल्स समझ आएगी, उनकी कंफ्यूजन आएगी। तो ये आप कर सकते हो। फिर मोटिवेशन स्किल, आपको अपने आप को मोटिवेशन रखने की स्किल आएगी, ठीक है। फिर ताकि आप बिजनेस के अंदर आप रखें, कभी आप हार रहे हो अपने बिजनेस में तो आप समझ जाओगे नहीं आप कर सकते हो। तो मोटिवेशन स्किल्स आपकी तब हेल्प करेगी। तो आपको ये रखनी है मोटिवेशन स्किल्स को हम अभी प्रेरणा स्किल्स कहते हैं, ठीक है। आपको वो पार्ट रखनी पड़ेगी। आपको फ्रेंडशिप स्किल्स रखनी है, आपको किसी भी से फ्रेंडशिप करनी आनी चाहिए। वो कहां से होगी, आपकी जो अनदर स्किल्स है उसको हम पब्लिक स्किल्स कहते हैं। तो इसको फ्रेंडशिप स्किल्स आपको बिल्ड करना चाहिए, आपको नेटवर्क स्किल्स बिल्ड करना चाहिए। बिजनेस में नेटवर्क की बहुत बड़ी गेम है। तो ये मैंने बहुत सारी चीजें सिखा रखी है, आप वहां से भी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आपको बिजनेस स्किल्स वाले चैप्टर में आपको लर्न करना होगा, आपको समझना होगा वैल्यू को, तब आप जाके नर्चर करेंगे। फ्रेंडशिप स्किल बिल्ड करना पड़ेगा, पब्लिक स्किल्स को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे आ सकते हैं कि लोगों से कैसे बात करनी है, ठीक है, उनके साथ हैंडशेक्स कैसे करने हैं, उसे कोलैबोरेट कैसे करने हैं, PR कैसे बनाना है, तो आपको वो लर्न करना है। तो पब्लिक स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स दोनों आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। इसके बाद आता है आपको नर्चर स्किल्स। नर्चर क्या होता है, आपको पैटर्न्स बिल्ड करने आएंगे। आप जितने भी फजल्स हो आप वहां से अपने अपनी वैल्यू को नर्चर कर पाएंगे। इजी कहेंगे हम,
ठीक है। तो आपको इजी स्किल्स भी कह सकते हैं, आप इसको नर्चर कह सकते हैं। वहां से आपकी पैट्रिब्यूटिंग जर्नी आपको समझेगी। तो आपको इस सिचुएशन से लड़ना है, फाइंड करना, उन चीजों पर वैल्यू को अपने लिए वैल्यू क्रिएट करनी है, तभी आप एक नई जर्नी को क्रिएट कर पाएंगे, वैल्यू लीडर्स को फाइंड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द माइंड। तो इन चीजों पे आपको वर्क करना है, क्रिएट वैल्यू लीडर्स विद जर्नी को बिल्ड करना है और एक एंथुसियाज्म को निकालना है, तब जाकर आप वैल्यू बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बिल्ड करनी है। उसके बाद आपको टाइमिंग स्किल्स, अपना जितना टाइम को मेजरमेंट रहेगी। ठीक है, बिजनेस के लिए आप जितना टाइम स्पेंड कर पाएंगे आपको उतना मेजर करना है। तो टाइमिंग की स्किल्स बहुत मेंटेन है, टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं, टाइम कैसे कवर कर रहे हैं, टाइम आप कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स कैसे कर रहे हैं, कितना आप इजी कर सकते हैं टाइम को, उतने टाइम किसी के हैंड में नहीं, वो कभी नहीं रुकता। ठीक है, बट आप अपने बिजनेस को राइट ऑफ इन्वेस्टमेंट देने लगेंगे तो कुछ करना और राइट स्किल सीखनी पड़ेगी। बिजनेस के लिए राइट स्किल बहुत हेल्पफुल होती है। हमारे को बिजनेस की स्किल में राइट स्किल्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें बता दें कि हमें राइट सिचुएशन पे हमें इस टाइम पे हमें फनल्स की जरूरत है, इजी ऑफ बिजनेस करने की जरूरत है। हम मल्टीपल फजलनेस में कंफ्यूज है, बिजनेस में कंफ्यूज है, वेबसाइट पे लगे पड़े, एडवर्टाइजिंग पे लगे, एसईओ पे लगे हुए हैं, यूट्यूब पे लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, कंफ्यूज है। कंटेंट फिर कुछ स्किल्स है, कंटेंट को बनाना है, एडिट में हम कर रहे हैं, बहुत सारे में कंफ्यूजन है। बिजनेस में है तो हमें राइट स्किल्स आएगी कि मेरा काम ये है, अनदर पीपल काम ये है। ठीक है, वहां से वो काम करेगा, उसका इजी ऑफ पार्ट निकाल के हमें राइट बिल्ड करें। तो बिजनेस की ये इजी ऑफ जर्नी होती है, यही सीक्रेट्स होते हैं। ठीक है, इसको स्किल सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर लर्निंग स्किल, आपको नॉलेज को लेने के लिए लर्निंग स्किल्स बिल्ड करनी होगी कि आपको कैसे समझना है, कब आपको कैसे वर्क करना है। ठीक है, आप मैं कंटेंट बना रहा हूं तो मुझे मॉर्निंग में कंटेंट बनाना बहुत अच्छा लगता है, वहां से मेरी बहुत वैल्यू आती है। अगर यही मैं आफ्टरनून में वर्क कर रहा हूँ तो वहां में बहुत लेजी है, वहां पे कंटेंट की जो जर्नी है वहां पे क्या एक टाइम ऑफ चेंजिंग होती है रूटीन, फिर इवनिंग में और अच्छा कंटेंट बिल्ड होता है। तो ये कुछ जर्नी होती है, आपको समझनी होगी लर्निंग स्किल, आपको ये कब मजा आ रहा है उस चीज को करने में, पैशंस कब क्रिएट करें, क्योंकि कुछ टाइम का भी फैक्ट है, कुछ लोकेशंस का भी फैक्ट है, इन्वायरमेंट का भी फैक्ट है। तो ये थोड़े से आपको लर्निंग की स्किल सीखनी होगी ताकि आप बिल्ड कर सकेंगे बिजनेस की और बहुत सारे अनदर पार्ट। फिर आपको कोलैबोरेशन स्किल्स समझनी होगी कि आप कितना कोलैबोरेट हो सकते हो अपने आप, फैमिली के साथ, बिजनेस के साथ, टीम के साथ, ठीक है, क्लाइंट के साथ, लीड्स के साथ, ट्रैफिक के साथ। तो ये समझना आपको आना पड़ेगा। फिर आप उसके बाद मल्टीपल आते सिचुएशंस, टू गेम ऑफ सिस्टम स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, .com स्किल्स। तो डिजिटल स्किल्स और सिस्टम स्किल्स के बारे में बात करते हैं। सिस्टम स्किल्स क्या होते हैं, हमारा बिजनेस कंक्लूज है, टीम काम कर रही है पर टीम सही से काम नहीं कर रही, वहां पर हमें सिस्टम को क्रिएट करने के लिए स्किल्स चाहिए। बैंक से हमें मनी चाहिए बट हम कंफ्यूज है, हमें राइट ऑफ आरओ इन्वेस्टमेंट नहीं पता, स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं पर राइट ऑफ गेम पे लगा रहा है। तो हमें सिस्टम पे वर्क करना है, इस टाइम पे हमारे बिजनेस ग्रो करेगा। सिस्टम से वर्क करेंगे, जर्नी को अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे। एडवर्टाइजिंग की जर्नी में क्या होता है, हम ई-कॉमर्स स्टार्ट करते हैं, हम सिस्टम से वर्क नहीं करते हैं, पहले हमें सेटअप करना है। हमारा डिजाइन अभी एडवर्टाइजिंग में फंसा हुआ है, सिस्टम से वर्क करेंगे सब कुछ होगा। मुझे पता है मेरा बिजनेस का कंटेंट बेस्ट है तो कंटेंट पे वर्क हो रहा है, एडिटर अपना वर्क इजी करेगा, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, एडिटर अपना वर्क कर रहा है, मैं अपना वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद वेबसाइट बिल्डर अलग वर्क कर रहा है, वो अपने सिस्टम, सारा काम सिस्टम से हो रहा है तो सिस्टम से ऑटोमेटिक अपने पब्लिक के पास वर्क आएगा। तो स्किल्स ऑटोमेटिक बिल्ड हो रही है। ठीक है, स्किल्स किसकी वजह से है, ये मेरी कॉन्फिडेंट स्किल्स पे, मेरे पास नॉलेज है, मुझे ये काम करना है, फोकस और गोल में, तो मैं वहां बिल्ड कर पा रहा हूँ, कोलैबोरेट कर पा रहा हूँ अपने आप से। तो कुछ स्किल्स आपको बनाए, बेस्ट ऑफ स्किल्स आपको जो मेन ऑफ स्किल्स है वो आपको हमेशा रखने, मोटिवेशन स्किल्स हमेशा आपके पास होनी चाहिए। एटीट्यूड स्किल्स, आप अपने आप को अपनी वैल्यू बता देगी, यू आर दी आरके, आपको करना है, इट्स योर एनी अदर नेम, आपका ये बिजनेस है, आपका यही फाइट है। एटीट्यूड आपको यही समझाएगा कि आपका यही काम है, आपको ये करना है, चाहे जिस मर्जी हालत में वो चीज चाहिए। एटीट्यूड का मतलब चीज के पीछे पागल हो जाना, पैशन के। तो एटीट्यूड स्किल्स आपको वो रास्ता दिखा देगा। मोटिवेशन आपकी बात दिखा देगा, आपको करना है भाई, जैसे मर्जी करो, क्यों गिरे हुए आपको समझाएगा, आपको उठाएगा, आपको बताएगा भाई क्यों नहीं करना, कैसे नहीं करना, होगा क्यों नहीं हो रहा। वो आपको मोटिवेशन जब स्किल्स आपके पास आ जाएगी तो आप अपने आप को चले, अब दिखाओगे दूसरे लोग कैसे वो कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर पा रहे, वहां से आपको चीजें समझ।
ठीक है। पैशन स्किल्स में आपको बताना है कि आप उस चीज के पीछे पागल हो जाओगे करने के लिए। पैशन एक चीज करने के जगह उसके लिए आप कोई से भी रास्ते ढूंढोगे, कोई से भी वे ढूंढोगे। फिर आपके पास पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। इसके पहले बात करें मनी स्किल्स, जो मैंने आपको बताया। मनी स्किल्स क्या होता है? मनी आपको इन्वेस्ट करेगी। कई चीज हमारी चीज हम करना चाहते हैं पर नहीं हो रही, कई चीजों की वजह से अपॉर्चुनिटी की वजह छूट जाती है, कोई सोर्सेज की वजह छूट जाती है। तो जब हमारे पास पैसे होते हैं तो अपॉर्चुनिटी भी ऑटोमेटिकली हो जाती है, सोर्सेज भी अपने आप दिखने लगते हैं, हमारे करने की इच्छा भी अपने आप बिल्ड हो जाती है, हमें वाइब आने लगता है कि हाँ ये हो जाएगा, हम कर पा रहे हैं। तो इसलिए आपको मनी भी जरूरत है। फिर पब्लिक स्किल्स, आपको लोगों को भी समझ आएगा कि हाँ यार लोगों को क्या करना चाहिए, उनसे बात करना जरूरी है, ये करना है, तो वहां से पब्लिक स्किल्स भी जरूरत है। पब्लिक स्पीकिंग, आपके अंदर बहुत शायपन, आपको आता है सब कुछ, आपके पास सब कुछ है, मनी भी है, आप वहां तक पहुंच रहे हो पर बात ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप हैंडशेक ही नहीं करे कोलैबोरेट, तो ये पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग कह सकते हैं, पब्लिक स्किल्स कह सकते हैं हम, पीपल स्किल्स कह सकते हैं। तो मल्टीपल स्किल्स है, कम्युनिकेट आनी चाहिए। फिर एक्सप्लोजर आनी चाहिए। एक्सप्लोजर स्किल में आपको अपने वैल्यू को निकालना आना चाहिए। इस वैल्यू लीडर स्किल्स बननी चाहिए। हेल्प एंड ह्यूमैनिटी स्किल्स आनी चाहिए कि आप लोगों को कितनी हेल्प कर रहे हो अपने बिजनेस से, ठीक है। हेल्प एंड ह्यूमैनिटी स्किल्स बिल्ड होगी, वहां से होगी। सीके स्किल्स आनी चाहिए, मार्केट स्किल्स होती है। फिर अलग अलग अल्टीमेट स्किल्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब इस वाली नेक्स्ट चैप्टर में हम, मतलब इस वाली वीडियो के नेक्स्ट ट्रेवल में लर्न है हमारी .com स्किल। जितना आप .com से कनेक्ट रहे, आपको ईमेल की स्किल आनी चाहिए, ठीक है। एसएमएस की स्किल्स आनी चाहिए। इससे क्या होगा, आप सेल्स की स्किल्स को बिल्ड कर पाएंगे। फिर ग्रोथ स्किल्स अलग है, बिजनेस को ग्रोथ करने के आपको ग्रोथ स्किल्स बिल्ड करेंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी ग्रोथ भी करनी पड़ेगी, बिजनेस की ग्रोथ के लिए अलग अलग स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग के लिए अलग स्किल्स है, मार्केटिंग के लिए अलग स्किल्स है। ये तो फिर स्किल्स का चैप्टर होगा। मैं आपको आपके लिए बेस्ट स्किल्स बता रहा हूँ कि आप बिजनेस में स्किल्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको बेसिक ऑफ जर्नी में, अपनी बिजनेस जर्नी में आपको बिजनेस स्किल के, अपने पीपल स्किल्स को बिल्ड करना है, ठीक है। जो मोटिवेशन से कलेक्ट होगी, पीपल स्किल्स होगी, पब्लिक स्पीकिंग से होगी। उसके बाद आपको सेकंड बिजनेस स्किल्स में आपको कुछ बिजनेस स्किल्स में आएगी जो आपकी सेल्स में आएगी, ग्रोथ की स्किल्स में आएगी, टीम्स में आएगी, डिजिटल स्किल्स आएंगी। फिर आपको थर्ड 3 पार्ट आपको वर्क करना है, ठीक है। तो योर ऑन स्किल, जिसको पीपल स्किल्स भी कह सकते हैं। बिजनेस स्किल्स 2 पार्ट हो गया, पर्सनल स्किल्स, बिजनेस स्किल्स और फिर डिजिटल स्किल्स। 3 पे काम कर लीजिए, 3 की स्किल्स आप बेस्ट कर ले कि आपको यूट्यूब की बेस्ट स्किल्स, आपको यूट्यूब का मतलब पार्टनर बनना है तो यूट्यूब की स्किल चाहिए, आपको गूगल प्लेयर बनना है तो गूगल की स्किल बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। डिजिटल में आप बिजनेस में आपको ये करना है कि मेरे को सेल्स निकालनी है तो सेल्स की स्किल बिल्ड करनी पड़ेगी। आपको काम करवाना ही करवाना है, एटीट्यूड की बिल्डिंग आएगी, ठीक है। अपने बिजनेस को ग्रो करना ही करना है, कैसे मर्ज उस पर वर्क करना है, तो आपको इसके लिए मनी की स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको बहुत लोगों को मोटिवेट करना है, कंसल्ट करना है, अपने बिजनेस के बारे में बताना है, अवेयरनेस करनी है, आउटनेस करनी है, एफिलिएट करनी है। तो आपको उसके लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आएगी, कम्युनिकेट स्किल्स आएगी, पीपल स्किल्स की नॉलेज होगी। इससे क्या होगा, आपको मल्टीपल, तो बिजनेस स्किल्स में आपको लर्न करना है। फिर अपनी पर्सनल स्किल्स में आपको अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, अपने बिहेव को क्रिएट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बेस करने पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी पे स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी आपको पर्सनल जर्नी, तो इन तीनों जर्नी से आपको मैंने कुछ ना कुछ जर्नी बता दिया। ये सारे पार्ट ऑफ जो बेस्ट ऑफ है, जो आपको स्किल्स में हेल्प करेगा, आपकी बिजनेस में हेल्प करेगा, आपकी जर्नी में हेल्प करेगा, आपको एक नया पार्ट देगा आपकी जर्नी में, अपनी बिजनेस स्किल्स में। तो इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट ऑफ है हमको समझ आ गया। तो बेस्ट ऑफ क्वालिटी कैसे बिल्ड होगी अपनी बिजनेस स्किल्स की, वो समझेंगे हम लास्ट वाली वीडियो में। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी वीडियो समझ आई और वीडियो का कॉन्ट्रीब्यूट समझ आया। इस तरीके से हम नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलेंगे। सो आप के 5th चैप्टर में लर्न करना है बिजनेस स्किल मेजरमेंट। स्किल मेजरमेंट कहाँ से होती है? मेजरमेंट का होता है आपके उसका ट्राई, इसका एक्सक्लूड। आप उस एक्सक्लूड को कैसे ट्राई कर पाएंगे, अपनी स्किल सेट की जर्नी को राइट और गेट वैल्यू में अप्लाई कर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे। इस चैप्टर में हम ये क्लियर कर लेंगे कि अपनी स्किल की मेजरमेंट कहाँ करनी है, कहाँ पर हमें उसे अप्लाई करना है और किस वे से अप्लाई करना है। पहले आपको नीड को समझना है कि आप अपनी ऑनलाइन स्किल्स ट्राई नहीं करनी है, उसको यूज करना सीखना है, मेजर करना सीखना है कि राइट फॉर्मेट में उसको गेट कर पाए। तो उसकी नीड को पकड़ना पड़ेगा, हमें बिजनेस की नीड को पकड़ना पड़ेगा कि मुझे इस नीड्स में, मेरे बिजनेस में एटीट्यूड की नीड्स है, पर्सोना स्किल्स की नीड्स है, कस्टमर अवतार की स्किल्स है। तो आपको गेटिंग वैल्यू समझ आने लगेगी।
स्किल के प्रोसेस ऑफ फॉर्मेट्स आपको समझ में आएंगे कि इंक्लूड और एक्सक्लूड स्किल्स को कहाँ यूज़ करना है, किस रोड मैप में यूज़ करना है, किस ऑब्जेक्ट्स में ट्राई करना है। मल्टीपल बिजनेस के फॉर्मेट्स होते हैं, यहाँ पर आपका बिजनेस टीम भी है, ऑपरेशंस भी है, प्रोजेक्ट्स भी है, मैनेजमेंट भी है, क्लॉकलाइजेंस भी है, फॉर्मेट्स भी है, प्रोस्पेक्टिव भी है। बिजनेस में मल्टीपल फॉर्म है। अगर आपके बिजनेस की नीड्स है, आपकी बिजनेस स्ट्रेटजीज में, बिजनेस टॉकिंग में, बिजनेस प्रेजेंटेशन में, प्रोफाइल में, वहाँ आपको एटीट्यूड स्किल्स सिखानी है और आप अपनी स्किल का यूज़ कर रहे हो, एटीट्यूड का स्किल यूज़ कर रहे हो अपनी टीम पर, आप अपनी टीम को एटीट्यूड दे रहे हो, वहाँ आपकी स्किल्स की लॉस पीस आएगी। वहाँ पर आपको पोलाइट स्किल्स यूज़ करनी है। तो आपको देखना होगा कि कहाँ मेरे बिजनेस की स्किल की नीड्स है, कहाँ फिट हो पाएगी स्किल्स। जो कंक्लूड मैंने इस ट्राई ऑफ गेम को पॉपुलर किया है, क्लेट मिल गया है, उस जर्नी में मैं किस तरीके से यहाँ पर अपनी गेम को प्ले कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो उस गेम को अच्छे से नर्चर करना है, नीड्स को फुलफिलमेंट करना है, नीड्स को गेट करना है, रेडी करना है टू सिक्योर ऑफ द गेम एंड प्रिपेयर करना है उस स्किल्स के लिए, उस जर्नी के लिए। और इन्वेस्टमेंट में उस यहाँ पे टारगेट करके उस बिहेवियर आपको स्किल सेट का यूज़ करना है। इस तरीके से आप मल्टीपल स्किल्स के फॉर्मेट को मेजर कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं लेवल टू लेवल स्किल्स ऑफ योर जर्नी। तो गेम को समझना है, अच्छे से प्ले करना है, राइट ऑफ स्किल सेट बिल्ड करना है, ट्राई करना है इंक्लूडेड अपने बिजनेस की प्रॉब्लम से, नीड से, पैशंस पे, क्लियरिटी पे। तब जाकर आपको उसका फोकस ऑफ वैल्यू आपको समझ आएगी, डेप्थ ऑफ सॉल्यूशंस वहाँ से निकल आएगा। और जब आप उस स्किल्स को यूज़ करने लगेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियरिटी या एंजॉयमेंट, आपकी स्किल्स क्लियर होगी। तो उस गेम से आप स्किल की एक पूरी पोजीशंस राइट कर पाएंगे, एक नई वैल्यूज़ को बिल्ड कर पाएंगे और हेल्प कर पाएंगे अपनी टीम को अपनी स्किल बिल्डिंग में, अपने पैशंस बिल्डिंग में, मल्टीपल बिल्डिंग में। और स्किल सेट का वर्क क्रिएटिव होगी, क्योंकि आप यहाँ पे आप वर्क कर रहे हो राइट ऑफ गेम, प्ले कर रहे हो राइट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप मेजरमेंट ट्राई कर रहे हो, सिचुएशंस की गेम को फुलफिलमेंट कर रहे हो और प्रोसेस ऑफ सिक्योर अपने बिजनेस की एक जर्नी में एक राइट ऑफ वैल्यू क्रिएट करो। तब जाकर आपकी स्किल्स के मल्टीपल पोजीशन बिल्ड होंगे, प्रोस्पेक्ट्स बिल्ड होंगे और उस बिल्ड में से आपको मल्टीपल फॉर्मेट को, मल्टीपल वैल्यू लेडर्स हेल्प करने पड़ेंगे, मल्टीपल स्किल्स को यूज़ करना पड़ेगा, ट्राई करने का, कन्वर्ट करना होगा और यहाँ पर आपका ईजी ऑफ स्किल्स बिल्ड होगी आपकी जर्नी में। इस तरीके से आपको बहुत सारी स्किल्स को अपनी में की जर्नी में मेजरमेंट मिलेगी, ट्रांसफॉर्मेशंस मिलेगी, परफॉर्मेंस मिलेगी और आप अच्छे से स्किल बिल्डिंग की लर्निंग में अपनी पर्सनल स्किल्स और बिजनेस स्किल्स को बिल्ड कर पाएंगे। आप अपने बिजनेस पे पेशेंस कर पाएंगे, पेशेंस स्किल रेडी कर पाएंगे, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल्स को प्रेफर। तो मल्टीपल ऑफ जर्नी में आपकी स्किल्स हेल्प करेगी आपकी बिजनेस की और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आपकी स्किल्स को यूज़ करने के फॉर्मेट को, कैलकुलेट करने के फॉर्मेट को, ट्रांसफॉर्म करने के फॉर्मेट को एक वैल्यू ऑफ पोजीशन से रेडी करके देगी टू सिचुएशन ऑन योर जर्नी। तो इस तरीके से आप गेम को अच्छे से सिक्योर कर सकते हो, नर्चर कर सकते हो और एक फॉर्मलाइज्ड पैरेलल्स प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि आप गेम में अपनी स्किल को अच्छे से यूज़ कर पाए। क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे लोग स्किल्स को यूज़ नहीं कर पाते, अपने बिजनेस की प्रिपरेशन स्किल्स को नहीं रेडी कर पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं मल्टीपल फॉर्मेट से। इस तरीके से आपको इस स्किल्स की हेल्प लेनी है, मेजरमेंट करनी है और ट्राई करके देखनी कहाँ उस चीज़ की नीड्स है और उस नीड्स में आप उसको वहाँ क्या प्रोस्पेक्ट्स बिल्ड कर रहे हो, क्या फील्ड ऑफ प्रोडक्शंस दे रहे हो और रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट को समझ के वहाँ पर अपने स्किल सेट की फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स एंड मेजरमेंट को बिल्ड कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको हमारे 5th चैप्टर में बिजनेस स्किल्स के मेजरमेंट को बिल्ड करना होता है। उसके बाद हम 6th चैप्टर में यहाँ पे बिजनेस स्किल्स के कुछ एट्रीब्यूट बिल्ड करने होते हैं। स्किल्स हमारे पास कैसे बिल्ड होती है हमने सीखा था, ठीक है। स्किल्स हम बिल्ड तो कर लेते हैं बट एप्लीकेबल करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ फॉर्मेट को यूज़ करना पड़ता है, एट्रीब्यूट्स को बिल्ड करना पड़ता है, कि अल्टीमेट सिस्टम्स को यूज़ करना पड़ता है ताकि हम एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट यूज़ कर पाए और एक राइट ऑफ बिहेवियर, नर्चर और
क्रिएटिविटी ऑफ जर्नी को रेडी कर पाए। तो बिजनेस की इंडस्ट्री में हमें अपनी स्किल्स को मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में यूज करना पड़ेगा। यहाँ आपको अपने परफॉर्मा में भी यूज करना पड़ेगा और बिजनेस के सीक्रेट फॉर्मूलास में भी यूज करना पड़ेगा। तब जाकर आप यहाँ पे एट्रीब्यूट से जनरेट कर पाओगे और मोड बिल्ड कर पाओगे। तब जाकर एक प्रीपोजिशंस मोड रेडी होंगे, एक नए पैरलर्स रेडी होंगे। तो वो एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? यहाँ पर एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके फास्टेस्ट ग्रोइंग एट्रीब्यूट्स। फास्टेस्ट ग्रोइंग एट्रीब्यूट कैसे होते हैं? यहाँ पर आपके फास्टेस्ट ग्रोइंग एट्रीब्यूट है सिंगल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। अब बल्क ट्रांजेक्शन, अपने बिजनेस की इंडस्ट्री में आपको बल्क गेम को वर्क कराना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको मल्टीपल सीक्वेंस को समझना होता है। ट्रिप वायर एट्रीब्यूट बिल्ड करने पड़ते हैं, ठीक है। सीक्वेंस बिल्ड करने पड़ते हैं, ल्यूफियर्स बिल्ड करने पड़ते हैं ताकि एक नए फॉर्मेट को रेडी कर पाए स्किल की जर्नी में। इस तरीके से आपको यहाँ पर रेडी करने था, प्री मेक करना पड़ता है। प्री मेक एट्रीब्यूट बिल्ड करना कि आप जब बिजनेस को रेडी करें तो आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए कि आप बिजनेस की जो मल्टीपल बिजनेस के वर्क है उस बिजनेस के पार्ट को कितना ट्रांसफर कर रहे हो, इजी कर रहे हो, कितने पहले से उसको रेडी करो। अगर लाइक मुझे ऐड बिल्ड करनी है तो मैं यहाँ पर अपनी ऐड के मल्टीपल टारगेटिंग जो बेस्ट ऐड के फॉर्मेट्स होते हैं उनको पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। उसकी क्लियरिटी को रेडी की स्क्रिप्ट, ट्रांजैक्शन फॉर्मेट, उसकी टारगेटिंग, पर्सोना। तो इस तरीके से मैं अपने बिजनेस स्किल्स की का यूज करके एट्रीब्यूट का हेल्प लेके मोड को रेडी कर रहा हूँ। बिजनेस के एक नए प्रोस्पेक्टर से एक टारगेटिंग फॉर्मेट यूज करो। तो आपको भी इस तरीके से प्री मेक और प्री मेड सेम होते हैं। तो ये मॉड भी होता है, प्री मेक एट्रीब्यूट भी होता है। इसको यूज करना है, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करना है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं अपनी डिज़ाइन में, आपके कैटलॉग्स में, आपके शोकेस में, आपके सेल्स में, आपकी ग्रोथ में, आपके एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग सीक्रेट में, ठीक है। यहाँ पर आपके फॉर्मेट्स का यूज़ करोगे, गेम की ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करोगे और एक अच्छे से पैरेलल वॉइस जर्नी को यूज़ कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेट्स का एट्रीब्यूट देते हैं या फ्लाई एट्रीब्यूट्स होते हैं कि आप अपने बिजनेस को यूज तो कर रहे हो बट आपके पास स्किल्स, आप कितना काम करोगे। आपका काम है स्ट्रेटजी बिल्ड करना, तो आपको फ्लाई पैट्रिक मॉड बिल्ड करना पड़ता है, एट्रीब्यूट बिल्ड करना पड़ता है ताकि आप अपने बिजनेस की जो आपका वर्क है वो रेडी करे और आपकी अनदर पर्सन उस चीज में हेल्प करे। अगर आपको यहाँ कंटेंट बनाना है तो मल्टीपल स्टूडियोज है, मल्टीपल फोटोग्राफर है, आपको गेम यूज करने की, आपको उसके बदले में वैलिडेटर बिल्ड करना, वहाँ पे आपकी वैलिडेटर स्किल्स वर्क करेगी। जब आपको ये वैलिडेटेड स्किल्स बिल्ड करेंगे तो आप फ्लाई एट्रीब्यूट ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर पाएंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे गेम की सिचुएशन समझ आएगी। जब आप प्ले करेंगे, इसके सारे फॉर्मेट्स समझेंगे, तब आपको यहाँ समझ आएगी। आपको नर्चर स्किल्स को एट्रीब्यूट को यूज करना है, नर्चर वैलिडेटर्स एट्रीब्यूट को यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर डेवलप एट्रीब्यूट को यूज करना है कि आपकी जो स्किल्स है कहाँ स्टॉप हो रही है, कहाँ स्टक है और वो क्यों स्टक है। उस स्टक की सिचुएशंस में आपको यहाँ से सोर्सेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस करनी होगी, तब जाकर ये आपकी स्किल्स और गेम्स वर्क करेगी, एप्लीकेबल होगी। इस तरीके से आप यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट की हेल्प लेके एप्लीकेबल कर पाओगे और बिजनेस स्किल्स का सही तरीके से यूज कर पाओगे अपने बिजनेस जर्नी की। और इस तरीके से ही आपके बिजनेस सीखे आप की जर्नी में हार करते हो और एक नए फॉर्मेट आपको एक नई पोजीशन क्रिएट करती है। अब आपको यहाँ बिग बुल बनना है, तो आपको कौन से स्किल्स यूज करनी है? यहाँ पर आपको पावरफुल माइंडसेट यूज करना है, बिग बुल का एट्रीब्यूट बिल्ड करना है लाइक। तो यहाँ पर आपको आपकी एटीट्यूड वर्क करेगा, आपकी टॉकिंग ऑफिस करेगी, आपकी प्योरिटी में करेगी, स्ट्रेस जो गेम करेगी। जब आपको स्ट्रेस होगा आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? पावरफुल माइंड गेम खेलनी पड़ेगी, अपने आप की सिचुएशंस को समझना होगा, तब आप अपनी स्किल्स को यूज करो कि मुझे किस टाइम पे अच्छी वाइब्स आ रही है, अच्छी फीलिंग्स आ रही है, क्रिएशंस आ रही है, बिजनेस की एक राइट वे आ रही है। बहुत कंक्लूड होते हैं, माइंड डिस्टर्ब होने लग जाता है, हमें बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हम कंक्लूड हो जाते हैं और उस चीज़ों में हम अपने आप को नहीं पहचान देते। हु आई एम, वेयर कैन आई यूज माई सिचुएशंस,
व्हाई सिचुएशन इज कमिंग फ्रॉम मी। वहां पर हमें बहुत सारे बिजनेस में कंफ्यूज हो जाती है। तब हमें ये एट्रीब्यूट स्किल्स की आपके अप्लाइंग सिचुएशन सिखाते हैं, को रेडी और फास्ट करना सिखाते हैं, उस जर्नी में फाइट करना सिखाते हैं। तब हमारे बिजनेस वाले चक्कर में हमें स्किल्स की नीड्स हेल्प करती है। एक जर्नी की एक प्रोस्पेक्टर हमारे बिजनेस में रेडी करके देती है, ताकि हम एक नया फॉर्मेट क्रिएट कर सके, सिचुएशंस को समझ सके, पैलर्स बिल्ड कर सके और हैक गेम को बिल्ड करके राइट ऑफ होम गेम अपने बिजनेस के लिए रेडी कर सके। तो ये स्किल्स के एट्रीब्यूट्स आपको बिल्ड करने आने चाहिए। आपको अपनी सिचुएशंस पे बिल्ड करना चाहिए, अपनी क्रिएशंस पे बिल्ड करना चाहिए, आपको फॉर्मेटिक्स यूज करना आना चाहिए। उस फॉर्मेट से आप इस सारी सिचुएशन को यूज कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पे 6 चैप्टर और 7 चैप्टर समझ आओगे। ये हमारा मल्टीपल चैप्टर्स हैं। इसको एट्रीब्यूट भी, इसको एप्लीकेबल। अब इसको एप्लीकेबल कैसे करना है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ठीक है, जो हमारा 7 चैप्टर स्किल्स एप्लीकेबल, अपनी स्किल्स समझ लिया, बिल्डिंग कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, फाइंड करना सीख लिया, एप्लीकेबल यूज करें तो आपको किस स्किल, बिजनेस स्किल्स कहाँ यूज आएगी, मल्टीपल फॉर्मेट्स में। यहाँ ये आपकी जो स्किल्स आपको यूज कौन सिखाएगा, आपकी टीम सिखाएगी, आपके कस्टमर सिखाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सिखाएगी, आपकी सिचुएशन दिखाएगी, आपकी नॉलेज सिखाएगी, आपके बैड एक्सपीरियंस सिखाएंगे, आपको गेटिंग ऑफ सिचुएशंस के माइंड बुझ सिखाएंगे, कंफ्यूजन सिखाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन सिखाएगी। वहाँ आप यूज कर पाओगे इन सारी स्किल्स का। वहाँ आपको पता लगेगा कि मुझे एटीट्यूड को इस तरीके से एप्लीकेबल करना है, मेजरमेंट करना है, मुझे अपने बिजनेस को ऑफलाइन टू ऑनलाइन लाना है। यहाँ पर मेरी ऑनलाइन स्किल्स ट्रांसफॉर्म करेगी। यहाँ मेरी राहुल क्योंकि जैसे लर्न करी बिजनेस सीक्रेट ऑनलाइन सेलिंग गेम की जर्नी हेल्प करेगी। तो आपको उस सिचुएशंस में प्ले करना है, एप्लीकेबल करना है, एक फॉर्मेट से हेल्प करनी है अपने बिजनेस की। तब आप एक गेम को अच्छे से फॉर्मेट्स और फॉर्मूला दे पाएंगे और जर्नी के नई प्रॉब्लम्स को, अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करके नई और सिचुएशंस में अपनी स्किल्स को नर्चर और ट्रांसफर गेट कर पाओगे, आप रेडी कर पाओगे अपने आप। तब जाकर आप वैल्यू प्रोपोजिशंस बिल्ड कर पाओगे और सारी स्किल्स को यूज पाओगे। तो ज़्यादा अपने आप को समझे कि आपकी सिचुएशन डाउन हो रही है। आप देखो बिजनेस में लोग अपने आप को गेट नहीं करते, अपने आप को वैल्यू ट्राई नहीं करते कि मेरी वैल्यू डाउन जा रही है। डायनेमिक होती है हमारी सिचुएशन, डायनेमिक होती है। हम बिजनेस में मनी लगाते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, हम नीचे गिरने लगते हैं। हम सिचुएशन से लड़ते हैं, उसकी प्रॉब्लम समझते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो आप ध्यान रखते हैं। तो डायनेमिक सिचुएशंस नहीं समझते। जब हम डायनेमिक सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती है, प्लेइंग ऑफ गेम में प्रॉब्लम्स और एरर्स आते हैं, बिजनेस के स्टक रह जाते हैं, तो वहाँ पर हम ये स्किल्स का यूज़ करते हैं। तो अपने डायनेमिक वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, डायनेमिक ऑफ पेशेंस हमें एक नया फॉर्मेट फील करती है। तब हमें एप्लीकेबल ऑफ जर्नी, अपनी एप्लीकेबल ऑफ स्किल्स को यूज़ करने की एक मेजरमेंट कंप्लीट हो जाती है और एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हमारी जर्नी के बिजनेस को हेल्प करता है। इस तरीके से हमारे 7 चैप्टर पर आप समझ गए स्किल की एप्लीकेबल कैसे करना। एप्लीकेबल करना नीड से, कंफ्यूजन को समझना, सारी चीज़ों को पकड़ना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोग चीज़ों को समझते नहीं, लर्न ही नहीं करते कि मेरे को बिजनेस स्किल्स यहाँ नीड है, ट्रैफिक सोर्सेस यहाँ बिल्ड करने, अपने एटीट्यूड क्या नीड है, माइंड सेट की है, बिग बुल की सीट है, पावरफुल बिल्डिंग की क्या है, ग्रोथ की स्किल्स यहाँ यूज़ करनी है, अपनी इंडस्ट्री को, सिस्टम को यहाँ यूज़ करना है, सिस्टम की स्किल्स यूज़ करना है। वहाँ पर प्रायोरिटीज के लिए अगर मुझे सिस्टम से वर्क करना है तो अपने बिजनेस में बहुत सारे सिस्टम्स है, गवर्नमेंट से अलग सिस्टम्स है, ठीक है, टीम्स के अलग सिस्टम्स है, मैनेजमेंट के अलग सिस्टम्स है। वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम के शॉर्ट पार्ट निकल के वहाँ पर अपनी कौन सी पब्लिक स्किल्स को अपनी पर्सनल स्किल्स को, बिजनेस स्किल्स को यूज़ करना है और एक गेम को रेडी करना है। तब हम जाके एक नई सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं और
प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और एक नई जर्नी की रेडी ऑफ गेम को रेडी करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने गेम को अप्लीकेबल करना होगा, आपको जर्नी की समझ होगा। यहाँ इसी को ऑन फनल भी कहते हैं। ऑन स्किल्स को यूज़ करना होगा, यहाँ पे पर्सनल बिजनेस स्किल्स की आपको ट्रांसफॉर्म करके रेडी करना है। इस तरीके से हमारा स्किल का 7 चैप्टर खत्म हुआ। 8 चैप्टर को लर्न करते हैं कि स्किल्स को जब हम लर्न करते हैं, बिल्ड करते हैं, तो कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने यहाँ आते हैं, तो उसको समझ। अब हम यहाँ पर अपने 8th लेवल को लर्न करते हैं, स्किल चैलेंज। जब हम स्किल्स को यूज़ करते हैं, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। किसी भी स्किल्स को बिजनेस यूज़ करें, वहाँ पर हमें स्किल को चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, तब हम जाके उस ट्रांसफॉर्मेशन करें। अगर हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है तो हमें यहाँ पर अपने चैलेंजेस यूज करते हैं। ये स्टार्टअप का पार्ट भी है हमारा। अगर हम चैलेंजेस नहीं बिल्ड करेंगे, नहीं स्किल्स के चैलेंज बिल्ड करेंगे, तो हमें यहाँ बहुत सारी सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स आती है। हम यहाँ लेजी होने लगते हैं, बिजनेस को ईजी करते हैं। आई एम राइट ऑन द गेम। सो ये होता है। तो आप लोगों के स्किल चैलेंजेस क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। कहाँ आपको एटीट्यूड की स्किल्स को यूज़ करना और कितने टाइम तक उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एंड कहाँ पर आपको आपकी मनी चैलेंजेस यूज़ करना है, कहाँ आपको फाइटिंग चैलेंजेस यूज़ करना है, कहाँ आपको अपने बिजनेस में फॉर्मेलिटीज पैनल्स को यूज़ करना है, फास्टेस्ट ग्रोइंग चैलेंजेस को यूज़ करना है। तो स्किल के चैलेंजेस बिल्ड करने पड़ेंगे, उसके एरर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। कितने लेजी आ रहे हो, कितने लेट आप काम कर रहे हो, कितना जल्दी कर सकते हो और क्यों नहीं कर पा रहे, कितनी उसमें प्रॉब्लम्स आप बिल्ड कर रहे हो। बहुत कंक्लूजन्स आ रही है, रिव्यू नहीं समझ रहे, ट्रांसफॉर्मेशन करें, मल्टीपल बिजनेस करें, ईजी नहीं ईजी स्किल्स को यूज करें, तो उन चैलेंजेस को बेस करने का यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा चैलेंजेस होता है टाइम। तो आपको यहाँ टाइम को रेडी करना होगा, स्किल्स को एक सेट ऑफ देना कि 1 मंथ देने वाले 2 मंथ देने लो। आप अगर हर बिजनेस में, हर मल्टीपल पार्ट्स में, बिजनेस के मल्टीपल फॉर्मेट में स्किल के चैलेंजेस को यूज़ करोगे, तो आप वहाँ पर गेम का एक नया मोड यूज़ कर पाओगे, नई एक ट्रांसफॉर्मेशन बिल्ड कर पाओगे और अच्छे से अपनी स्किल्स को यूज़ करोगे कि आप अपने 45 डेज अपने बिजनेस के माइंडसेट पे देखोगे कि उसकी स्ट्रेटजीज बनाओगे, किस तरीके से बिजनेस यूज़ करें। वहाँ जहाँ एटीट्यूड की स्किल यूज़ करने की, वहाँ स्किल्स यूज़ करोगे, उसमें कितने चैलेंजेस देने हैं। फिर आपको पोलाइट बिहेवियर में उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, कंक्लूजन्स में ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नर्चर ऑफ सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म, तो स्किल्स के सारे चैलेंजेस पे वर्क करना है, गेम की एक सिचुएशन से यूज़ करना है, तब आप जाके स्किल्स के फॉर्मेट यूज़ कर पाओगे, चैलेंजेस से स्किल को यूज़ कर पाओगे। सारी स्किल्स ऑफ जर्नी में नए नए चैलेंजेस आएंगे, फोकस कर पाओगे, एंथुसिज्म बिल्ड कर पाओगे और एक सोर्स ऑफ रेडी गेम से बिजनेस की हर पोजीशन गेम को हैक कर पाओगे और एक नया ग्रोथ मोड बिल्ड कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ द आर्केड। सो हमारी ये एट ऑफ गेम है। इस फॉर्मेट्स को, इस पैट्रिक्स को हमें अच्छे से समझना है। इस जर्नी में हमें सिचुएशंस के नए फॉर्मेट से स्किल के सारी प्रॉब्लम्स, सारी कन्फ्यूजलिटीज को समझ के रेडी होकर सिस्टमाइज करना आ जाएगा और एक नए फॉर्मेट की गेम हम बिल्ड कर पाएंगे, नया फॉर्मेट यूज कर पाएंगे, सारी प्रॉब्लम को रिमूव कर पाएंगे, स्ट्रगनेस को रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ हम अपने बिजनेस पे, अपनी स्किल्स पे टाइम को यूज कर रहे हैं, एप्लीकेट कर रहे हैं। तब हमारी गेम एक फ्री बर्ड हो जाएगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में रेडी होगी और एक नया इजी और सोर्स रेडी होगा बिजनेस की जर्नी। तो इस तरीके से हमें इस गेम को समझना है, इन पैटर्न्स को समझना है और सारे चैलेंजेस पे फोकस करके एक नई और पैटर्न्स गेम को रेडी करना है अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को कैट करके। तो इस तरीके से आप गेम को हैक करें, सारी स्किल्स चैलेंजेस को समझें, स्किल चैलेंजेस बिल्ड करें, तब आप जाके जब हमारे पास चैलेंजेस आते हैं तब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने का एक नया ऑब्जेक्ट वे कंक्लूड कर लेती है, वे रेडी कर लेती है। तो उस वे में हमें इन सारे पैटर्न्स को, पोजीशंस को अच्छे से रेडी करना होगा और एक जर्नी की नई ऑफ जर्नी को क्रिएट करना होगा विद द की। तो इस तरीके से सारे बिजनेस सीक्रेट आप अपनी जर्नी के लिए यूज़ कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और एक बेटर ऑफ गेम को स्किल सेट की हेल्प लेकर अपनी जर्नी में यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आपकी गेम हेल्प करती है हमारे बिजनेस के चैलेंजेस में। आपको इस सारे स्किल्स चैलेंजेस को बिल्ड करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, इस जहाँ से क्रिएट हो रहा वहाँ उस चीज़ सिचुएशन को समझना पड़ेगा, तब आप इस गेम में रेडी हो पाओगे।
और एक नया फॉर्मूलाज को बिल्ड कर पाओगे और एक सही गेम को रेडी कर पाओगे। आपको यहाँ सारी सिचुएशंस यूज आएगी। तो हमारा ये स्किल चैलेंज हो गया। आप स्किल चैलेंज बिल्ड करें अपनी जर्नी में कि कितना टाइमिंग पे स्किल देना है, कितना मेंटेनिंग पे देना है, कितना आप कर सकते हो। जब आप इस चीज़ को करो तो आप मेंटेन कर दोगे। यहाँ पे एप्लीकेबल सीख जाओगे, मेजरमेंट सीख जाओगे, मैनेजमेंट सीख जाओगे और गेटिंग ऑफ आरओआई कैलकुलेटर सीख जाओगे और स्किल्स की एक नए फॉर्मेट के जर्नी को रेडी कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको एक गेम को बिल्ड करना है, रेडी करना है और फॉर्मेट को अच्छे से बिल्ड करके नई जर्नी को यूज़ करना है। तो इस तरीके से हमारे स्किल चैलेंजेस करते हैं। तो हमारा 9 चैप्टर स्किल ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपकी स्किल्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? अब आपको अपनी जर्नी को जब रेडी करना होता है तो हमें यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत है। हमें यहाँ पर अपनी हर स्किल्स को यूज़ करना है। स्किल्स को ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा होगा, जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे हमारे सामने सिचुएशंस आती जाती है, जितनी प्रॉब्लम्स आती है कि हमारा टॉकिंग वे, हमारे यूजिंग वेज, माइंडसेट वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग वेज, सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसी को हम स्किल्स ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जो हमारा 9 चैप्टर है। स्किल्स ट्रांसफॉर्मेशन हमें समझनी होगी कि हमारी स्किल्स ट्रांसफॉर्मेशन हमें कब करनी है या वो कब ट्रांसफॉर्म होगी। तो सारी उन सिचुएशंस को आपको अच्छे से समझना है, गेटिंग वैल्यूज को क्रिएट करना है, ताकि आप इन सिचुएशंस में अपनी जर्नी को एक नया क्रिएटिव ऑफ ऑब्जेक्ट रेडी कर प्रोवाइड कर सके, एक सॉल्यूशन ऑफ जर्नी दे सके। तभी सिस्टम मैट्रिक्स से इस गेम को रेडी हो पाएगी और नई ऑफ जर्नी बिल्ड कर पाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमें स्किल्स को ट्रांसफॉर्मेशन समझनी होगी कि हम उस ट्रांसफॉर्मेशन कब कर सकते हैं। अब मुझे एटीट्यूड की जरूरत है, अब मुझे पोलाइट बिहेवियर की जरूरत है, अब मुझे पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत है। उस आपको अपने माइंड सेट पे यूज करना होगा। यहाँ पर आपका माइंड जो बिजनेस प्रिपरेशन स्किल्स है कि आपको साउंड प्रिपेयर यूज करना होगा, कि आपको लिसनिंग पावर समझनी होगी कि आप जितना सुन पाओगे, कुछ साउंड की पावर्स होती है, ठीक है, उन साउंड्स को आप कैसे सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से एटीट्यूड स्किल्स यूज करनी होगी कि आपको अपनी टीम को जब टॉकिंग बेस्ड दिखाना है, स्ट्रेटजीज बतानी है, वहाँ कंक्लूड और प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बताने, तो कुछ इस तरीके से एटीट्यूड बन जाए तब कि आपकी जो टीम है, बहुत सारी टीम्स को हम ऐसे नर्चर ऑफ जर्नी बताते हैं, ठीक है, इतनी स्ट्रेटजी बताते हैं वो मल्टीपल फॉर्मेट में समझ ही नहीं पाते। तो हमें वो एटीट्यूड रखना होगा कि एक स्मार्ट वेज को यूज़ करके, इतनी क्रिएटिविटी से हम वहाँ पर अपने एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस को यूज़ करके अपनी जर्नी में अपने टीम्स को कंप्लीट ऑफ गेम सिखा सकें। तब हमें जाकर हमें स्ट्रैटेजीज को यूज़ करना है, मनी को यूजिंग वेज में करना है, राइट ऑफ टॉकिंग वेज में। हम इस सारी जर्नी के अंदर हमें अपनी इस गेम को रेडी करने की सिचुएशंस को समझना है कि हम यार इस सारी सिचुएशन को रेडी कर सकते हैं और पैरेलिटिक फॉर्मेट्स की गेम को बिल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी स्किल्स ट्रांसफॉर्मेशन सीखने की, आप वो स्किल ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होती है या आप उसको कहाँ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो कभी कभार हमारे यहाँ पर हमारे जब स्किल्स हम यूज़ करते हैं तो हमारे यहाँ बिहेवियर पे भी स्किल्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हमारी डायनेमिक सोर्सेज पे भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो बिहेवियर पे कैसे होती है, हम कभी कभार इतना एटीट्यूड रखते हैं, पिलर ऑफ विल बना लेते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसी गेट ऑफ मेडिसिन यूज़ करते हैं कि हम रूड रहते हैं, टेकिंग ऑफ वेज नहीं होते, टाइम मेंटेनिंग नहीं रख पाते, सिचुएशन क्लियर नहीं कर पाते। तो बिजनेस में इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन को समझना होगा कि वो प्रॉब्लम गेटिंग बिल्डनेशंस कहाँ से बिल्ड कर पा रहा हूँ मैं, उस जर्नी की कंक्लूडेड सिस्टम को कैसे सॉल्व करना है। तब आप एक स्किल्स की नई ट्रांसफॉर्मेशन को समझोगे, आपको सिचुएशन समझ आएगी, आपको यूजिंग समझ आएगा, फॉर्मेट समझ आएगा, आपको ग्रोथिंग समझ आएगी, हैक्स समझ आएंगे, क्योंकि आप सिस्टम को ईजी करना है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की समझे कि आप अपने लर्निंग की स्किल्स कैसे बिल्ड कर रहे हैं, कि यूजिंग की स्किल कैसे, लिसनिंग की कैसे, पब्लिक की स्पिरिचुअलिटी की कैसे कर रहे हैं, क्रिएशन की कैसे कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं। जब आप इस सारी स्किल्स को यूज़ करेंगे तो आपको खुद आपके बिजनेसेस में, आपके पर्सनल में बहुत सारी कन्वर्टेड ट्रांसफॉर्मेशन भेजने। तो यहाँ पर आपको सारी प्रॉब्लम से हुआ करना है, अपने बिजनेस की मैनेजमेंट को समझना है, स्ट्रैटेजीज को करना है, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को करना है, कंक्लूड ऑफ गेम को समझना है
वहाँ पर आप पूरी मल्टीपल सोर्सेस में गेम को समझ पाएंगे और यूजिंग ऑफ गेम का एक पैरेलल यूज कर पाएंगे अपने बिजनेस के लिए और ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे मल्टीपल ऑप्शन में। यहाँ आप अपनी स्किल्स बहुत तरीके से ट्रांसफॉर्म होगी, कंक्लूड्स होगी, फॉर्मुलेट होगी और एक नया बैलेंस, एक नया फॉर्मेट का सिचुएशन तो रेडी गेम बिजनेस के लिए रेडी का वाइट। इस तरीके से हमें बिजनेस की ट्रांसफॉर्मेशंस करती रहनी चाहिए और बहुत सारी लर्निंग हमें सीखना है जी। हमें एटीट्यूड, यहाँ पर हमें एटीट्यूड की लर्निंग चाहिए, लैक ऑफ नॉलेज की नहीं है, स्मार्ट आरओआई की नहीं करनी है, स्मार्ट सिस्टम यूज़ करनी है, सीखी स्ट्रेटजीज की स्किल्स यूज़ करनी है, कंक्लूजन स्किल्स करनी है, फॉर्मल स्किल्स यूज़ करनी है, स्पीकिंग यूज़ करना है, पोलाइट बिहेवियर स्किल्स सीखना है, स्ट्रेसफुल स्किल्स सीखनी है। बहुत सारी बिजनेस के लिए हमें स्किल्स को सीखना होगा, अपने लिए ट्रांसफॉर्म करना होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? आपकी अपने आप से लव करना चाहिए, आपकी गेटिंग वैल्यू, आपको अपने आप को समझना होगा कि हु आई एम, व्हाट इज माय नाउ सिचुएशन when I'm making my strategies, what I thinking about my journey, when I'm teaching to my teams, my parents, my customers. So what will I get it to them? What will I build them to my journey? So सारी situations को आपको समझना होगा, प्रॉब्लम्स का एक नया क्रिएटिव वेज निकालना होगा। वहाँ पर आप कंक्लूड अपने सारे सिस्टम को ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, आप अपने आप को समझ लोगे, अपने बिजनेस के पैरेलल्स को समझ लोगे कि हमारे को इस बिजनेस में इस तरह से ये स्ट्रगल आया था, उसका बाउंस बैक और सीरीज हमने इस तरीके से क्रिएट करा है, एक नर्चर ऑफ गेम को प्रिपेयर ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी कर रखा है, कंक्लूड ऑफ इजी करने के लिए इस तरीके से हमने यूज़ करना है। तो आप उस चीज़ को, अपनी स्किल्स को यूज़ कर पाओगे, गेम के राइट ऑफ फॉर्मेट यूज़ कर पाओगे। तो इस तरीके से आप अपने जर्नी के लिए स्किल्स को यूज़ कर पाओगे। तो आप अपनी सिचुएशन समझे, अपने बिजनेस की सिचुएशंस को समझे, नीड को फुलफिल करें, अपने टीम की नीड को करें, इमोशंस को यूज़ करें, हेल्प एंड एबिलिटीज दे, वैल्यूज दे। तो बहुत सारी जो स्किल्स हैं वो हमारी जर्नी में खुद ट्रांसफॉर्मेशन लेंगी। अपने आप को टाइम दे, अपने पैशन से, क्योंकि आपने ही सब मेंटेन करना है, आपने ही सब बिल्ड करना है, आपने ही सब क्रिएट करना है। तो आप ये स्किल्स को रेडी कर पाओगे तो आपकी स्किल्स, जब आपकी रेडी होगी तो आपकी स्किल्स की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। बहुत सारी चीज़ें आपके बिजनेस में आप क्रिएट कर पाओगे, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिलमेंट कर पाओगे, सिचुएशंस को हैंडल कर पाओगे, डायनेमिक सोर्सेज बिल्ड कर पाओगे, डायनेमिक पोजीशंस पे फाइट कर पाओगे और एक नया पैटर्न्स ऑफ बात बिल्ड कर पाओगे जर्नी के अंदर। तो इस गेम को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको यूज़ करना होगा। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर स्किल सेट या स्किल सीक्रेट्स भी कहते हैं। अब हमें मल्टीपल स्किल सीक्रेट्स बिल्ड करने होते हैं, सोर्सेज बिल्ड करने पड़ते हैं। तो स्किल सीक्रेट कहते हैं आपको यहाँ पर गेम है, आपको सेल्फ लर्निंग स्किल सेट आपको बिल्ड करना होगा अपने लाइफ में। तो स्किल सीक्रेट का नया पार्ट है, ये गेम को समझना। बिजनेस बूम करना चाहते हो, इस गेम को समझना कि आपके अंदर वो पैशन हो कि मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, मेरे को नहीं समझ आ रहा, मेरे में कैपिटल नहीं है, बजट्स नहीं है, टीम्स नहीं है, मेंबर्स नहीं है, तो मैं खुद वो बिजनेस या खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ या फाइंड कर सकूँ सोर्स को, या अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर पाऊँ, कंक्लूड कर पाऊँ, अवतार बिल्ड कर पाऊँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर पाऊँ, इन गेटिंग ऑफ कीवर्ड्स को रेडी कर पाऊँ अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए। तो स्किल सेट आपको सेल्फ सेट लर्न करना होगा। जब आप ये सेल्फ सेट लर्न कर लोगे या स्किल सेल्फ सीक्रेट बिल्ड कर लोगे तो आप फाइटिंग ऑफ वैल्यू होंगे। तो इस तरीके से कुछ स्किल सीक्रेट बिल्ड करने हैं, स्किल स्टाफ में एक आपको प्रपोजिशन एटीट्यूड बिल्ड करना है कि कुछ भी हो जाए आपको ये चीज़ करनी है, करवानी है, करवाते रहनी है। अगर आपने स्किल सेट और सीक्रेट बिल्ड कर लिया अपनी जर्नी के अंदर, I'm telling you, this is the right of real struggle. You can play the ultimate game in the industry because you are learning about what's your now situation and how can you handle it. So you are a player. तो आपको easy of system skills secret build करने होंगे, skill set build करने होंगे। बहुत सारे बिजनेस की प्रॉब्लम आती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ सोचते हैं, डर जाते हैं, पहले से करने से पहले ही डर जाते हैं। तो आपको वहाँ उस सिचुएशन को इजी करने के स्किल सेट बिल्ड करना होगा, सीक्रेट बिल्ड करने पड़ेंगे, तब एक नया कंक्लूड मॉड रेडी होगा, जर्नी रेडी होगी, क्योंकि आप सिचुएशंस को नया पार्ट दे रहे हो, नया एक फॉर्मुलेटिव क्रिएशंस रेडी कर रहे हो। तो उस गेम में आपको जर्नी को रेडी करना आना होगा।
यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन स्किल्स आनेगी, इजी सोर्सेज स्किल सेट को भी, तो ये स्किल सेट आपके लिए हेल्प करेंगे। आपको ये .com स्किल सीखना पड़ेगा, आपको यहाँ स्पीचिंग स्किल सीखना होगा कि किसी से भी बोलते वक्त किस तरीके की स्पीच रेडी की जाती है, कहाँ हमें नर्जर टेक्स्ट ऑफ वर्ड्स को यूज करना पड़ता है, नेटिव कीवर्ड एंड मल्टीपल कीवर्ड्स को यूज करना पड़ता है, बिहेव को रेडी रखना पड़ता है, सॉल्यूशन समझने पड़ते हैं, माइंड में उसके घुसना पड़ता है। क्लाइंट के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, सिचुएशंस हैं, बिजनेस की बहुत सारी सिचुएशंस हैं। जब आप ये सारे स्किल सेट यूज कर पाओगे तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन रेडी कर पाओगे, एक जेनेटिक वैल्यू क्रिएशन ऑफ वैल्यू रेडी कर पाओगे बिजनेस की इंडस्ट्री में, क्योंकि आपको प्लेयर बनना है। तो स्किल सेट के लिए सीक्रेट को यूज करना है, अल्टीमेट सीक्रेट यूज करने हैं, अपने स्किल्स बिल्ड करने हैं कि आपके पास बहुत सारी चीजें आप अपने आप को निकाल सके, आप यहाँ बिजनेस के लिए मोटिवेशन निकाल सके, स्ट्रैटेजीज निकाल सके, स्पीकिंग निकाल सके, क्रिएटिविटीज निकाल सके, रिलैक्सेशंस निकाल सके। तो ये आप करेंगे तब आपके बिजनेस में मल्टीपल आपकी टीम से चीजों को निकालते हैं। जितने भी प्लेयर बनते हैं वो फाइट करते हैं मल्टीपल सिचुएशन से, वो डट कर खड़े रहते हैं, गेम को समझते हैं, गेम में हैक सिचुएशंस को रेडी करते हैं, किसी भी सिचुएशन में अपने एटीट्यूड को नहीं लूज करते हैं, किसी से भी बात करें, टॉकिंग बेस, प्राइड बियर, माइंडसेट, क्लियरिटी, क्लाइंट, मल्टीपल, हर सिचुएशन में रेडी रहते हैं, क्योंकि उनको स्किल सेट पे अपने प्रपोजिशंस को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की गेम पता है, उनको हैक ऑफ सिचुएशन पता है, राइट ऑफ पैलेस बिल्डिंग सिचुएशन पता है, तो वो गेम के पैलेस को बिल्ड करना है जानते हैं। सिचुएशंस का मल्टीपल फोकस ऑफ गेम उनका फोकस आता है, तब विजार्ड में जाकर वो सारी सिचुएशन की नई गेम ऑफ सिचुएशन रेडी कर पाते हैं। तो ये गेम है स्किल्स की, ये गेम है आपकी, ये गेम है आपकी बिजनेस। आपको खुद प्रिपेयर करना होगा। अगर आप इन सारे एल्गोरिथम्स और स्किल्स को रेडी कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द आगे, with the Rahul cricket, I'm telling you, definitely you can move on in history. This is the real struggle. People are not working in the night of the game. You're any industry, you're small business, middle business, corporate business. You can transform to your own journey to clear the game of life journey. So we make your big goal minds and skill set. If you have this of the game, this is the secret. Ultimately transform multiple game. Work on the right of journey. So you play the multiple of format and you accept it and solve up multiple business challenges with the help of your skills, because you are now prepared on your journey to fight with any of situations. This skill set of game business skills journey will help about your situation to provide a new balance on the journey. So this is my business secret, my business struggle, and my skills are telling you complete of journey to help about your situation with me on my way, and particular provide your right of game situation to finding what you have to niche and what you feel fulfillment on the game. So that game is definitely will you play with the game on the journey and learn the right of skills what game for your journey. So situations को वर्क करें, सारी स्किल सेट इन कंटेंट की खास लीजिए, तो पोजीशंस को रेडी करें और एक नया फॉर्मेट से इस जर्नी में अपनी क्लियरिटी और बिजनेस की फाइटेड ऑफ जर्नी को यूज़ करके अपने बहुत सारे ऐसे स्टकनेस ऑफ जर्नी वहाँ को आप सोल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माय स्किल और माय बिजनेस सीक्रेट। इस चैप्टर को हम यही क्लोज करते हैं। आई होप आपको स्किल सेट से, इस लर्निंग से आपकी बहुत सारी चैलेंजेस फेस को आप रिमूव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द माय स्किल्स, और गेम में एक अच्छे से प्ले कर पाएंगे, अपनी स्किल्स को बहुत सारी जर्नी में ट्रांसफर करेंगे, सेल्फ ऑफ गेम प्लेयर बन पाएंगे विद द हेल्प। तो इस चैप्टर को हम यही खत्म करते हैं और हमारा बिजनेस स्किल्स का चैप्टर यही एंड हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जहाँ बहुत सारी लर्निंग सीखने वाले हैं बिजनेस चैप्टर के और रियल स्ट्रगल सीखने वाले हैं अपनी बिजनेस सीक्रेट की जर्नी विद द हेल्प ऑफ द माय गेम, विद द कंप्लीट ऑफ गेम विद द मीडिया, विद माय जर्नी
we'll meet on my game. Thanks for watching the complete journey. Learn the complete course with the RK My Business Code. You can join in the link. We'll meet on the inside on my course. Thanks for watching.